अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज हफ्ते को रक्षाबंधन की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज के तौर पर आई है। देर रात से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है और अंधेरा छाया हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जैसे ही हफ्ते की सुबह राखी के त्यौहार के लिए सुबह सवेरे घरों से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई इलाकों से शदीद ट्रैफिक जाम की भी इत्तलात है। सुबह होते ही रोशनी पड़ने लगती है और लोग अपने अपने कामों पर निकलने लगते हैं, लेकिन आज हफ्ते की सुबह अंधेरा छाया हुआ है और मौसम बहुत खराब हो गया। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है, तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में जरूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज हफ्ते की सुबह रक्षाबंधन के मौके पर हिंदुस्तान और बैरून मुल्क तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस त्यौहार को बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद के अटूट बंधन की अलामत के तौर पर बयान किया। रक्षाबंधन की सकाफती अहमियत पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार हिंदुस्तान के भरपूर विरसे और अखलाकी इक़दार को महफूज रखने का मौका फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह रक्षाबंधन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने बहन भाइयों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में त्यौहार की अहमियत पर जोर देते हुए कौम को नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। रक्षाबंधन के खुसूसी मौके पर नेक ख्वाहिशात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी रक्षाबंधन के मौके पर कौम को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह त्यौहार बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद के अटूट बंधन को मनाने वाला त्यौहार है। जम्मू कश्मीर के कोलगाम के अकाल इलाके में दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर का आज 9वां दिन है। जुमे की रात भर जोरदार धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंजती रही। इस दौरान आज हफ्ते की अलग सुबह फायरिंग में 2 फौजी जवान शहीद जबकि 2 दीगर फौजी जख्मी हुए। मुकाबले में अब तक एक दहशतगर्द की लाश बरामद हुई है, जबकि मजमूई तौर पर 2 फौजी शहीद और 10 फौजी जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक घने जंगलात और कुदरती गारनुमा ठिकानों का फायदा उठाते हुए कम से कम 3 या इससे ज्यादा दहशतगर्द अब भी छुपे हुए हैं। यह इनकाउंटर गुज़िश्ता कई दिहाइयों में सबसे तवील इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते के रोज महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वाले तमाम आज़ादी पसंद जंगजुओं के लिए गहरा शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में शामिल आज़ादी पसंदों की हिम्मत ने बेशुमार लोगों को आज़ादी की जद्दोजहद में मुत्तहिद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा, हम इन तमाम बहादुर लोगों को गहरे यादों के जरिए इनके शुक्रगुजार के साथ याद करते हैं, जिन्होंने बापू की मुतासिरकुन क़यादत में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया। इनकी हिम्मत ने हुब्बुल वतनी की एक चिंगारी रोशन की, जिसने लातादाद लोगों को आज़ादी की जद्दोजहद में मुत्तहिद किया। यौम आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तालिबात ने हर घर तिरंगा मुहिम के लिए कई कौमी परचम तैयार किए हैं। नई से बात करते हुए इस सरगर्मी में हिस्सा लेने वाली एक तालिबा मुबीना कौसर ने कहा कि हम कौमी परचम बना रहे हैं। यौम आज़ादी आ रहा है और हम इस बात पर बहुत खुश हैं। हमारे उस्ताद ने हमें खुद से झंडे बनाने के लिए रहनुमाई की है। जब हम अपना कौमी झंडा लहराएंगे जिसे हम खुद तैयार करेंगे, हम बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये आज़ादी का दिन है। कौमी परचम तैयार करने के लिए 35 लड़कियों का बैच है। यहाँ ये लड़कियां कौमी परचम सिलाई के लिए आ रहे हैं और ये जज्बे के तहत काम कर रही हैं और मुफ्त कर रही है। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आर पार की लड़ाई का बुगल बजाते हुए वादे कर दिया है कि वो इस धांधली को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बेंगलुरु में वोट अधिकारी रैली में पार्टी ने अपनी ताकत का जबरदस्त मुजाहरा करते हुए इस लम्हे को जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करो या मरो की लड़ाई से ताबीर किया। पार्टी आला कमान ने जोर दिया कि अवाम को इस गैर कानूनी अमल के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए और मुल्क की जमहूरियत और इसके आइन को बचाने के लिए फैसला कुन इक़दाम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत के जरिए इंतखाबी फरेबदही पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी की क़यादत में छेड़ी गई भारत जोड़ो तहरीक से तरगीब लेकर इस वोट चोरी के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसी तरह की रैली निकाली थी और अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया था। खड़गे ने वोट चोरी को मुल्क और इसकी जमहूरियत के वजूद की जंग करार देते हुए कहा कि बतौर शहरी हमारी मराद खतरे में है, क्योंकि हमारे वोटिंग के हुकूक को छीना जा रहा है।
उन्होंने खबरदार किया कि यह हमारे लिए करो या मरो की जंग है। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी की जानिब से वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई वोट चोरी हो रहे हैं? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। संभल जामा मस्जिद तशद्दुद केस में हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए रियासती हुकूमत से 3 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। केस की अगली समाअत 9 सितंबर 2025 को होगी। वाज़ है कि यही समाअत इस केस का रुख तय करेगी। अगरचे जियाउर रहमान बर्क को वक्ती तौर पर बड़ी राहत मिली है, लेकिन मामले की जांच बदस्तूर जारी रहेगी। वाज़ है कि संभल की जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को अदालती हुक्म पर कराए गए सर्वे के दौरान तशद्दुद के मामले में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अबूरी राहत फराहम की है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस केस से मुतालिक निचली अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए रियासती हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है। सदर-उल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत इतना बदकिस्मत नहीं कि इसके वज़ीर-ए-आज़म को जंगी मुजरिम और नस्लकुशी करने वालों से मशवरा लेना पड़े, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी वारंट मौजूद है। बेंजामिन नेतन्याहू फ़लस्तीन के गाज़ा में 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार है, जिनमें 20,000 से ज़ायद बच्चे मारे जा चुके हैं और तकरीबन 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 2,000 से ज़ायद मुलाज़िमीन कत्ल हो गए हैं। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से भी इजराइल के खिलाफ 2 मनफी फैसले आ चुके हैं। इन हालात के बाद उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी तारीख के दाएं जानिब खड़े होंगे और गैर कारगर शरीक नहीं बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने अमेरिका की जानिब से भारत के खिलाफ भारी टैरिफ आयद करने के बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सालिसी करने और मशवरा देने की बात कही। बेंजामिन नेतन्याहू की हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए इजराइल जेपी सिंह की यरूशलेम में मुलाकात पर ओवैसी ने तनकीद की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में ये बात बताई। लोकसभा में अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत वोट चोरी करके बनाई गई है। राहुल ने एक रैली से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन पर हुक्मरान पार्टी से साजबाज करके नतायज में हेरा फेरी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंतखाबी आदत शुमार दिए जाएं तो हम साबित कर देंगे कि सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सीटें चुराई गई है और मरकज में मोदी हुकूमत वोट चोरी करके कायम की गई है। और साल 2024 की इंतखाबी नतायज में सिर्फ 25 सीटों का फर्क है और 25 इंतखाबी हलकों में 34,000 से कम वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी वोट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। नाज़रीन, राहुल के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बने हैं? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि मुख्तलिफ रियासतों में इसकी वेबसाइट डाउन हो गए हैं और इस पर वोटर लिस्ट दस्तियाब नहीं। कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इस बारे में तहरीरी नुमाइंदगी पेश करने का मशवरा देते हुए कहा कि इसके तमाम वेबसाइट्स काम कर रहे हैं और इन पर फहरिस्त राय दहिंदगान भी दस्तियाब है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने कहा कि अगर राहुल अपने इल्ज़ामात का तहरीरी सबूत नहीं दे सकते तो इन्हें कौम से अपने इल्ज़ामात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी अगर अपने दावों में सच हैं तो इन्हें इस सिलसिले में हलफनामा दाखिल करने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और अगर राहुल ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो इन्हें कौम से माफ़ी मांगना चाहिए। मुल्क इटली के अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल 5 स्टार मूवमेंट नामी सियासी पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी इजलास में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए आवाज़ बुलंद की। इस जमात के मेंबरान पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास सब्ज़, सफ़ेद, सियाह और सुर्ख पहनकर आए थे। M5S के पार्लिमानी मेंबर, जिनका नाम रिकॉर्ड ही है, उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि ऐवान में फ़लस्तीनी परचम लाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमने एक तरतीब से परचम के रंगों वाला लिबास पहना। पार्लियामेंट में अपने शानदार खिताब में रिकॉर्ड ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पूरी दुनिया फ़लस्तीन को तस्लीम कर रही है मगर इटली नहीं। ये जुमला मुकम्मिल होते ही इनकी पार्टी के तमाम मेंबरान अपनी नशिस्तों से उड़ गए। फिर रिकॉर्डों ने कहा कि हमने पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम इसलिए नहीं लाया कि इसे हमसे छीन लिया जाता। आज ये परचम हमारे जिस्म पर है। अब ये परचम के रंग नहीं रह गए बल्कि इंसानियत की निशानदेही करने वाले रंग बन गए हैं। ये रंग हर इस शख्स के लिए है जो इंसानियत के लिए लड़ रहा है। हिंदुस्तान के मुमताज़ माहिर तालीम और मारूफ मुहक़्क़िक़ प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ 2025 के हालिया सर्वे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नुमायां पोजीशन पर फायज होने पर दिली मसरत और फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह नतायज वाज़े करते हैं कि AMU ने अपनी 150 साला इल्मी रिवायत को बरकरार रखते हुए न सिर्फ तालीमी मियार में बढ़तरी हासिल की है बल्कि कम फीस और बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जरिए तलबा को मियारी, सस्ती और हमजहत तालीम फराहम करने में भी मिसाल कायम की है। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तीसरे नंबर पर आना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीछे
लिहाजा इस बात का सबूत है कि ये इदारा तहकीक, इख्तरा, मियारी तदरीसी और तलबा की है अम्मा जहेज शख्सियत साजी में किसी से पीछे नहीं। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि मुख्तलिफ फैकल्टीज और कॉलेजेस का अपने अपने शोबों में पहला, दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल करना इस इदारे की वसी इल्मी क़ुव्वत और इंतज़ामी हिकमत अमली का मजहर है। उन्होंने वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून को इस गैर मामूली कामयाबी पर खुसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये आपकी मुदब्बिराना क़यादत, इंतज़ामी बसीरत और AMU के तमाम असातिज़ा, तलबा और अमले की इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में बारिश की सूरत में किसी रुकावट के बगैर पानी के बहाव और अवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए एक मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि बारिश की सूरत में पानी के बहाव में रुकावटों को दूर करने के अलावा मुस्तक़बिल को पेश नज़र रखते हुए तरक्याती मंसूबे को खतियत दी जाए। उन्होंने कहा कि बारिश की सूरत में शहर को मसाइल से बचाने और अवाम को दुश्वारियों और तकालीफ से नजात दिलाने के लिए एक मुस्तकिल तरक्याती मंसूबा तैयार किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने पीने के पानी की सरबराही, बारिश के पानी की निकासी, ड्रेनेज के मसाइल और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुस्तक़बिल की ज़रूरतों के एतबार से ओहदेदारों को हिकमत अमली और मनसूबाबंदी का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आला ने अपने क़यामगाह पर आला सतही इजलास में गुज़िश्ता रात हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से पैदा शुदा मसाइल का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से तजावीज़ हासिल की ताकि हैदराबाद को मुस्तकिल तौर पर बारिश के मसाइल से नजात दिलाई जा सके। ओहदेदारों ने बताया कि कल रात हैदराबाद में 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में न सिर्फ ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई बल्कि नशेबी इलाकों में पानी के दाखिल होने से सैलाब की तरह सूरत हाल पैदा हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि कम वक्त में मूसलाधार बारिश ने अवामी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। आमतौर पर 3-4 माह में होने वाली बारिश सिर्फ एक दिन में हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। हिमायत सागर में तेजी से पानी की आमद के पेश नज़र महकमा आबरसानी ने मजीद 3 दरवाजे खोल दिए। हिमायत सागर में जमा पानी खतरे के निशान से ऊपर होने के बाद गुज़िश्ता शाम महकमे ने पानी के अखराज का फैसला करके एक दरवाज़ा खोला था और गुज़िश्ता शब बारिश के नतीजे में पानी की रफ्तार में तेजी से इजाफे के बाद ओहदेदारों ने मजीद 3 दरवाजे खोल दिए। इस तरह हिमायत सागर के जुमला 4 दरवाजे 1 फीट तक खोलते हुए मूसा नदी में पानी का अखराज शुरू किया गया। महकमा आबरसानी की तफसीलात के मुताबिक 1400 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता शाम हिमायत सागर की सतह में इजाफे के बाद एक दरवाज़ा खोलते हुए 339 क्यूसिक पानी की निकासी का फैसला किया गया था। लेकिन आज हिमायत सागर में 1500 क्यूसिक पानी के इजाफे के बाद किए गए 1391 क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। तारीखी चार मीनार के दामन में अगर कारोबार करना हो तो पुलिस और मुकामी सियासी कायदीन की पशपनाही ज़रूरी है। पुराने शहर के इस इलाके में रोज़ाना सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों छोटे ताजिर मुख्तलिफ कारोबार के जरिए घर वालों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन अफसोस के पुलिस ने सियासी कायदीन के दबाव के तहत बाज़ ताजिरों का जीना महाल कर दिया है। मामूल की अदायगी में ताख़ीर या फिर सियासी कायदीन को मुँह मांगी रकम देने से इनकार के नतीजे में छोटे ताजिरों को निशाना बनाते हुए कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा रही है। चार मीनार से मदीना बिल्डिंग तक छोटे ताजिरों का कारोबार पुलिस और सियासी कायदीन की मेहरबानी पर मुनहसिर है। लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस को रोजाना पाबंदी से मामूल के अलावा सियासी कायदीन और इनके एजेंट जगह की कीमत अदा करनी पड़ रही है। गरीबों से हमदर्दी के मामले में पुलिस और सियासतदानों का जानिबदाराना रवैया बेनकाब हो चुका है और जायद मामूल अदा करने वाले गैर मुकामी ताजिरों की हौसला अफजाई की जा रही है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों के बजाय उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और उड़ीसा से नकल मकानी करते हुए हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार करने वाले अफराद ने चार मीनार के अतराफ इलाके पर अमलन कंट्रोल कर लिया है। तेलंगाना के ताजिरों को शिकायत है कि पुलिस और सियासी कायदीन गुज़िश्ता एक हफ्ते से इन्हें कारोबार की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और ठेला बंडियों को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस एक तरफ गरीबों से हमदर्दी का इजहार करती है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमदर्दी महज मामूल की बुनियाद पर है। गरीबों के मसीहा बनने वाले सियासी कायदीन छोटे कारोबारियों की मेहनत की कमाई में अपना हिस्सा तलाश कर रहे हैं। पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक हुकाम का जानिबदाराना रवैया और ताजरीन को हरासानी इलाके में मौजू बहस बन चुका है। अपोजिशन बीआरएस से हुक्मरान कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की दरख्वास्तें हुनूस सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा हैं। हत्ता कि बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने यह इंकशाफ करते हुए एक सनसनी पैदा कर दी है कि बीआरएस के कम से कम 5 अरकान असेंबली इनकी पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार हैं। यहाँ एक तेलुगु चैनल से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि गुलाबी जमात के ये 5 अरकान असेंबली इनके साथ रब्त में और बहुत जल्द वो इन अरकान असेंबली के नामों का इंकशाफ करेंगे और मीडिया को इस तारीख से भी मुतला करेंगे जिस दिन ये अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर ने दावा किया कि क्योंकि बीआरएस के अरकान असेंबली को पार्टी क़यादत पर अब भरोसा नहीं रहा, इस वजह से वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील हो रहा है और हुकूमत इस सिलसिले में जामे मनसूबा साजी कर रही है। श्रीधर बाबू ने आज संगारेड्डी के रोरारम में तोशिबा
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 177 करोड़ से तोसी मंसूबे का इफ्तिताह किया। कंपनी की जानिब से पावर ट्रांसफार्मर प्लांट कायम किया गया है, जिससे बरक़ी की पैदावार में मदद मिलेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना तेजी से मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में तब्दील हो रहा है और कई आलमी इदारों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखाई है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज अमल में लाया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप इतवार 10 अगस्त शाम 6 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद हो रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में अब तक सियासत की जानिब से कई हज़ार तलबा और तालिबात को ये कोर्सेज सिखाए गए हैं और कई तलबा और तालिबात शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में इस कोर्स के ज़रिए अपनी मुलाजमत हासिल करते हुए फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।